बटन दाबते हैं। टुडेज आयुर्वेदा का जो संस्कृत का सेशन है उसमें आप सभी का स्वागत है। थोड़ी ही देर में हम लोग अभी लेक्चर चालू करने वाले हैं। चालू करा सर। हाँ। सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बहुत दिनों के बाद फिर से हम संस्कृत के जो सिलेबस पॉइंट्स है उसके ऊपर हम आज लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट टाइम हमने संज्ञा प्रकरण कंप्लीट किया था। उस संज्ञा प्रकरण में मैंने आपको इम्पोर्टेंट संज्ञा जो है पद संज्ञा, संहिता संज्ञा, संयोग संज्ञा, ये संज्ञाएं बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे के जो व्याकरण के चैप्टर है वो आपको अच्छी तरह से समझने के लिए ये संज्ञा क्या होती है और उस संज्ञा का यूज वो चैप्टर्स सीखने में कैसे होता है, इसके लिए ये संज्ञाएं जरूरी है। तो संधि प्रकरण जो हमारे सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो मस्ट नो इसमें आता है। इसके ऊपर LAQ, SAQ, MCQ सभी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसीलिए ये संधि के पहले संधि कहाँ हो सकती है, संधि कहाँ करनी है, उसके लिए ये संहिता संज्ञा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उस संहिता संज्ञा जहाँ जहाँ संहिता रहता है वहाँ वहाँ संधि करने की जरूरत रहती है। तो संधि करने का पहला अवसर या संधि हम कहाँ करेंगे, जहाँ जहाँ संहिता है वहाँ वहाँ संधि करना पड़ता है। इसीलिए व्याकरण में यत्र यत्र संहिता तत्र तत्र संधि ऐसे एक वचन है। तो जहाँ जहाँ संहिता रहती है वहाँ वहाँ संधि करने की आवश्यकता रहती है। तो वो संहिता क्या है वो हमें पहले मालूम होना चाहिए क्योंकि संहिता वर्ड जब हम देखते हैं तो हमें याद आता है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता एक्सेट्रा। लेकिन ये संहिता संस्कृत व्याकरण में इस संहिता का जो अर्थ है वो है परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता, सन्निकर्ष यानी क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी। तो उसका जो वृत्ति है वो वृत्ति ऐसी बताई है, यानी वृत्ति यानी वो सूत्र को समझने की रीत। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। सो जो वर्ण है उस वर्ण में क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी, तो क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी हम डिसाइड करते हैं एज पर स्थान एंड प्रयत्न फॉर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट लेटर। सो कहाँ संहिता होती है, जहाँ जहाँ सन्निकर्ष होता है, जहाँ जहाँ दो वर्ण के उच्चारण में, उच्चारण के स्थान में, उच्चारण के प्रयत्न में समीपता रहती है वहाँ वहाँ संहिता होती है। वहाँ जहाँ जहाँ संहिता रहती है वहाँ वहाँ हमें संधि करनी पड़ती है। तो दिस सूत्र गिव्स डेफिनेशन ऑफ संहिता संज्ञा। इट इज नेसेसरी फॉर संधि। संहिता मीन्स क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी एज पर स्थान एंड प्रयत्न ऑफ लेटर्स। तो वर्ण के उच्चारण का स्थान और वर्ण के उच्चारण के लिए होने वाले प्रयत्न, इसमें अगर समानता रहती है या नजदीकता रहती है तो संहिता होती है, वहां हमें संधि करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल उपेंद्र, इस वर्ड में अ और ई ये संहिता है क्योंकि अ का उच्चारण स्थान है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः और ई का उच्चारण स्थान है तालु। 2 मिनिट, एक 10 मिनिटं बसायला लागेल, क्लास चालू आहे। हाँ, उच्चारण स्थान है तालु। तो ये दोनों में संहिता होती है, इसीलिए वहां हमें संधि करनी पड़ती है। तो अ और ई इसके स्थान पे हम ए ऐसा वर्ण ऐड करते हैं। तो ए जो वर्ण हम वहाँ ऐड करने जा रहे हैं वो भी स्थान और प्रयत्न दृष्टया नजदीक का होना चाहिए। तो
अ प्लस ई इज इक्वल टू ए। तो ए इधर चेंज होके अ और ई के बदले ए, ये स्वर आने के बाद ये शब्द, ये पद हम उपेंद्र ऐसे पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए ये संधि जानने के लिए हमें संहिता की जरूरत है। तो संधि के बारे में अभी थोड़ा हम जान लेंगे। संधि मीन्स टू जॉइन टुगेदर, conjoinment of letter or letters for the sake of easy pronunciation to convey meaning is considered as संधि। तो संधि किसके लिए बनाते हैं? प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के लिए सहजता हो, उच्चारण करने में आसानी हो, हम एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा वर्णों का उच्चारण, पदों का उच्चारण, शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे, इस व्यवस्था के लिए ये संधि व्याकरण में बताई है। तो संधि का जो योजना है संस्कृत में, वो किसके लिए है? वो 4 पॉइंट्स। टू मेक राइटिंग इन ब्रीफ और कंसाइज मैनर, हमारा लिखना जो है वो कम से कम शब्दों में होने के लिए संधि की जरूरत रहती है। उच्चारण के लिए जो हमारा फ्लो है, कंटिन्यूटी है, स्पीड है, एक काल में हम ज़्यादा से ज़्यादा शब्द बोल सकेंगे, उसके लिए ये संधि की जरूरत रहती है। उसके बाद पढ़ने के लिए, हमारे पढ़ने में कंटिन्यूटी, सहजता होनी चाहिए। जो पढ़ता है उसको समझ में